Good morning to all students of Standard 7। हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़े थे और हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कैसे किया जाता है, उसमें रीडिंग कैसे किया जाता है टेम्परेचर का, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर को किस तरह से हम लोग प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए उसका यूज़ करते समय, ठीक है। तो द थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर और सम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर इट्स यूज़। इसका जब भी यूज़ करें हम लोग तो प्रिकॉशन ले कि यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर दें। चेक द मर्करी लेवल इन बिलो द मिनिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सेल्सियस एंड 94 डिग्री फॉर फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसमें जो मर्करी लेवल होता है वो जब टेम्परेचर हम लोग चेक करने जाना, मतलब जैसे फीवर है किसी को और टेम्परेचर अब चेक करने जाना है, तो ये ध्यान में होना चाहिए कि जो अगर सेल्सियस स्केल पे है तो 35 डिग्री पे से थोड़ा नीचे हो। पारा का जो लाइन होता है बीच का, जो थर्मोमीटर में इस तरह से जो तुम्हारे ये डायग्राम में दिखा रहा है, जो बीच का लाइनिंग है, जो इसको कहते हैं पारा, तो ये Hg जो है वो लाइनिंग बिलो होना चाहिए। अगर सेल्सियस स्केल पे है तो 35 डिग्री के बिलो, और अगर थोड़ा नीचे, और अगर फ़ारेनहाइट में है तो 94 डिग्री के थोड़ा नीचे। फॉर फ़ारेनहाइट स्केल गिव अ जर्क एंड द मर्करी लेवल विल फॉल बिलो द मार्क। इसको हम अगर जर्क देंगे, इस थर्मोमीटर को तुम लोग जैसा कि घर में देखते भी होंगे, इस तरह से झटका देने पे, अब तो और डिजिटल थर्मोमीटर भी इन्वेंशन हो गया है जिसको कि बस बटन पुश करो और वो खुद से टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो ब्रिंग द थर्मोमीटर एट योर आई लेवल टू रीड द टेम्परेचर। अपने आई लेवल के ठीक सामने रखकर टेम्परेचर को रीड करना कि कहाँ तक उस पारे का जो लाइन है वो गया है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर एज इट कंटेन्स मरकरी। ये जो मरकरी है वो हेजार्डस होता है। हेजार्डस मीन्स यानी कि वो पॉइजनस सब्सटेंस है, तो इसके लिए उसको सही से रखना भी बहुत बहुत सेफली। उसको घर में बच्चे होते हैं या फिर किसी से भी वो अगर टूट के पारा गिरा तो वो पॉइजनस हो सकता है। अगर किसी के कैसे भी अगर जो बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, उसे चाट लिए तो इफ़ इट ब्रेक्स, ये यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इफ़ इट ब्रेक्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्टी टू डिस्पोज ऑफ द मरकरी। अगर ये टूट गया है तो मरकरी को बहुत मुश्किल होता है डिस्पोज करना। टू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर। जब तुम थर्मोमीटर चेक कर रहे हो तो उसका बल्ब, ये जो बल्ब है, इसको टच करते हुए नहीं देखना चाहिए। हमेशा इस जगह पे इधर पक्की इधर कहीं पे भी टच करके उसको देखना चाहिए, इधर कभी नहीं, इसको कभी टच नहीं करना चाहिए। इस तरह से क्लिनिकल थर्मोमीटर हो गया। अब है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसका यूज़ हम लोग लैब में करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ लाइक अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसी के जैसा ही होता है, बट इट हैज़ अ नो कंस्ट्रिक्शन किंक नियर द बल्ब। इसमें बल्ब के नियर जो किंक होता है, जो किंक मैंने बताया था थर्मोमीटर के यहाँ पे, इस तरह से देखो ये किंक है, तो ये उसमें नहीं होता है। लैब वाले जो थर्मोमीटर है उसमें नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर कैन बी मेजर टू वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये ज़्यादा जो टेम्परेचर का जैसे क्लिनिकल है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ही मेजर करने के लिए यूज़ होता है, पर ये वाइड रेंज के लिए यूज़ होता है, एक हॉल, एक रूम, एक जगह के लिए। तो therefore it is much longer in length. It can generally measure temperature between 10 degree Celsius and 110 डिग्री सेल्सियस। इसका मेजरमेंट जो होता है -10 डिग्री सेल्सियस के और 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में। बट देयर आर अदर स्पेशल थर्मोमीटर्स दैट आर यूज फॉर मेजरिंग हायर और लोअर टेम्परेचर रेंजेस। और भी हायर और लोअर टेम्परेचर रेंजेस के लिए अलग अलग थर्मोमीटर का भी यूज़ होता है। वाइल रीडिंग, इसके अगर रीडिंग करना हो तो इसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन। देयर थर्मोमीटर शुड बी केप्ट वर्टिकल वाइल रीडिंग। हमेशा इसको खड़ी वर्टिकल रखना चाहिए, ठीक है, इस तरह से।
बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी डिप्ड कम्प्लीटली इन लिक्विड, जिसका भी चेक करना हो उसमें वो अच्छे से डीपली डिप्ड हो। बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, लेकिन बल्ब जो है कंटेनर के सरफेस को टच नहीं कर रहा हो। डू नॉट डिप द स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर इन द लिक्विड। ये जो उसका स्टेम है, उसका आगे का पार्ट है, वो लिक्विड स्टेम जो है उसको लिक्विड में टच नहीं, डिप नहीं करना चाहिए। रीड द टेम्परेचर वाइल इट इज़ डिप्ड इन द लिक्विड, और इसका टेम्परेचर जैसे लिक्विड में हम डालें तो उसको अच्छे से रीड करना चाहिए। रीड द टेम्परेचर बाई कीपिंग योर आइज़ एट द लेवल ऑफ मरकरी। तो ये दोनों थर्मोमीटर का अलग अलग यूज़ है, लेकिन बहुत सा थर्मोमीटर है तो इसमें एचजी का दोनों में ही यूज़ हुआ है, और टेम्परेचर रीड भी उसी तरह से किया जाता है, बस टेम्परेचर का जो है डिफरेंस अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम लोग को ये जानना भी ज़रूरी है कि दोनों थर्मोमीटर के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पर देखो, ये इस डायग्राम में तुम लोगों को बताया गया किस टाइप से हमें उसका यूज़ करना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। इसका जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ है, वो पूरा नहीं डूबना चाहिए, और ये जो है ये बीकर में सटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों थर्मोमीटर के बीच डिफरेंस क्या है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसका यूज़ किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, वाइल लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू टेक द टेम्परेचर इन लेबोरेटरी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें जो है टेम्परेचर कैसे ग्रेजुएट करता है, यानी कैसे बढ़ता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और फ्रॉम 90 फ़ारेनहाइट स्केल में लेंगे तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस टाइप से उसमें रीडिंग होता है, बढ़ता है, ग्रेजुएट करता है। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, उसमें फ़ारेनहाइट स्केल पे नहीं, सेल्सियस स्केल पे ही ग्रेजुएटेड होता है। और मरकरी लेवल जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर में फॉल नहीं होता है अपने आप, क्योंकि उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन मरकरी लेवल जो है ये खुद से फॉल हो जाता है ऑन देयर ओन बिकॉज नो कंस्ट्रिक्शन इज हियर। और क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें जर्क जो होता है, मेज़र करने के पहले जर्क देना होता है, जब वाइल क्लिनिकल ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है उसमें जर्क नॉट रिक्वायर्ड, जर्क का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो खुद मेजर करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर कैन बी रीड आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम सोर्स। जब रीड कर लिए हम लोग टेम्परेचर को तो उसे जो है रिमूव फिर कर देना होता है, जर्क देकर उस टेम्परेचर को डाउन कर देना होता है। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें टेम्परेचर जो है रीड करके उसी तरह से छोड़ दिया जाता है, सोर्स जिस सोर्स से भी हम उसको रीड किए वैसे ही छोड़ देना रहता है, उसको जर्क देना नहीं रहता है। तो ये डिफरेंसेस थे क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मो के बीच में। अब है हीट का ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, वाइल हैविंग, जब तुम देखोगे किचन में हम लोग ऑब्ज़र्व करोगे कि फ्राइंग पैन जो है वो गर्म हो जाता है जब हम उसको फ्लेम पे रखते हैं, तो ये कैसे, वो फ्लेम उस पैन को गर्म कैसे कर दिया, सम वॉट कूल्स डाउन वेन, और अगर हम फ्लेम से हटा देते हैं तो फिर वो ठंडा कैसे हो जाता है। तो यही है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, यानी हीट का ट्रांसफ़र हाई टू लो की ओर होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है वो लो वाले को टेम्परेचर देता है, ठीक है। तो इसी तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, 3 टाइप के मोड्स हैं, 3 तरह के मोड्स हैं जिसके थ्रू जो है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है। एक तो फर्स्ट मोड है कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड मोड है कन्वेक्शन एंड थर्ड मोड है रेडिएशन। तो ये तीनों हैं क्या, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।